बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 2025 की ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूशन की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगी और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन-कौन पार्टिसिपेट करेंगे, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 की 2025 की ऑफिशियली जो डिस्ट्रीब्यूशन की अनाउंसमेंट है वो 13 अक्टूबर 2025 को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है और वहाँ पीएम साहब जो हैं आप सबको लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे। लैपटॉप सेरेमनी के दौरान जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास लाज़मी होने चाहिए एट द टाइम ऑफ सेरेमनी। जो भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी उनके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लाज़मी होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका सीएनआईसी लाज़मी होना चाहिए जो कि बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट भी आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप थर्ड ईयर में हैं यूनिवर्सिटी के तो आपके पास सेकंड ईयर की मार्कशीट अपनी लाजमी होनी चाहिए एनी हाउ, चाहे वो फोटोकॉपी हो या आपके पास ओरिजिनल हो, एनी हाउ आपके पास वो रिजल्ट लाजमी होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड की कॉपी भी लाजमी होनी चाहिए ताकि वेरिफिकेशन के दौरान कभी परेशानी ना हो। और हो सके तो आप अपने पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपीज़ भी अपने पास लाजमी रखिएगा, क्योंकि आपके पास तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ताकि आगे वालों को कोई मौका ना दिया जाए, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है लैपटॉप सेरेमनी के लिए। बेसिकली देखा जाए 2023 में की बात की जाए तो हमारे पास सितंबर या अक्टूबर में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सॉरी अक्टूबर नहीं, जुलाई या सितंबर या अगस्त तक जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुके थे, अगर आप फेसबुक वगैरह पे इनकी पुरानी पोस्टर शेयर करें। तो बट अभी फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा और इश्यूज़ की वजह से भी यहाँ पे आई थिंक लैपटॉप आगे पीछे भी कुछ हो चुके थे, उनका क्या मेजर इशू, बट वो सही तरीके से अभी डिस्क्लोज़ नहीं हो पाया है, वो उसकी कोई अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकी। तो उस टॉपिक पे अभी मैं वो वाली बात करना नहीं चाहता। बट अभी यहाँ पे जैसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी 13 अक्टूबर 2025 से, तो बराए मेहरबानी आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो भी फोकल पर्सन है, उनसे आपने टच में रहना है, कॉन्टैक्ट में रहना है। अपनी क्लास का जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ पे आपको फर्दर अपडेट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, आपने उस ग्रुप में भी एक्टिव रहना है ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। यहाँ पे एक और सवाल आप सब मुझसे पूछ रहे थे जो कि कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर जो 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं क्या उनको लैपटॉप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अभी यहाँ पे आपको एक बात समझने की है, जो 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ज़ाहिर-सी बात है जब उन्होंने अप्लाई किया होगा वो 7वें सेमेस्टर में होंगे। बट अभी यहाँ पे अगर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमारे पास अगर ये अगस्त या नवंबर में स्टार्ट कर लेते तो मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे है जो आपको 10वें, 11वें या 12वें महीने मतलब अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आप सबको लैपटॉप्स मिल जाने थे। बट अभी जब ये डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ही 11वें महीने स्टार्ट करे तो आप अभी खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएँगे तो अनफॉर्च्यूनेटली आपको लैपटॉप नहीं दिए जाएँगे। सबसे पहली बात ये है कि जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएँगे, जिनको डिग्री मिल जाएगी, तो उनका नाम चले जाएगा वेटिंग पे और जो वेटिंग वाले होंगे पीछे उनका नाम आ जाएगा सिलेक्टेड के ऊपर जो कि यूनिवर्सिटी में एनरोल होंगे। क्योंकि लैपटॉप स्कीम के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट होना लाज़मी ज़रूरी है। अभी आप सबके माइंड में एक और भी सवाल आ रहा होगा कि सर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पेपर होते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। पेपर देने के बाद हमारी जो डिग्री है वो कम से कम दूसरे तीसरे महीने तक हमें मिलेगी, तो क्या उस केसेस में भी लैपटॉप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? देखिए इस केसेस में अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाले अगर आपसे सिंसियर होंगे, अगर वो कोशिश करें तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी तक आप यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट आप चाहें तो कोई पेपर वगैरह भी इम्प्रूव के बहाने अपने एनरोलमेंट अंदर से दोबारा कर सकते हैं अगर आपको लैपटॉप लेने की इतनी बड़ी क्रेज़ है तो, ठीक है? सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब अभी आपको एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ कि मैं जो कि लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए अभी आपने ये करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी के जो भी फोकल पर्सन होगा, आपके डिपार्टमेंट के एक फोकल पर्सन होता है, एक ओवरऑल जो भी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन है आप वो होता है। आप अपने डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन से पहले बात कीजिएगा कि सर देखें सबसे पहले आपको ये बात समझने की है, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जब भी किसी यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ की जाती है तो वो 1 दिन में नहीं होती। ना ही वो 2 दिन में होती, ना ही वो 3 दिन 3 से 4 दिन में कम से कम लगते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फेजेज़ में होती है। कभी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी मंडे को हो गई, कभी जुमेरात को होगी, कभी हफ्ते को होगी, कभी इतवार को होगी। मतलब मल्टीपल डेज़ में, मल्टीपल सिनेरियोज़ में आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड किए जाएँगे। क काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबको लैपटॉप देना, एक ही दिन में सबका रिकॉर्ड वगैरह चेक करना बहुत एक बड़ी ये होता है डेटा। और सही तरीके से पाकिस्तानी वैसे ही सुस्त है माशाल्लाह से, तो वो इतने अच्छे तरीके से वो एक्सपर्ट लेवल पे काम भी नहीं करते। सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिंपली अपने फोकल पर्सन के पास जाना है, आपने उनके कानों में ये बात डाल देनी है, सर बराए मेहरबानी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हम आप सबके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बराए मेहरबानी पहले लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी डिले हो चुकी है, अभी आप सब फोकल पर्सन हमारी इस तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप्स हमारी यूनिवर्सिटी में आए या
डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएँ जो कि लास्ट ईयर के होंगे, स्पेशली जो 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? क्योंकि जो बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं देखिए उन्होंने तो यूनिवर्सिटी में रहना है, उन्होंने तो यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना नहीं है और उनको तो एनी हाउ लैपटॉप मिलने हैं। बट हमारा ये है कि हम हफ्ते 2 हफ्ते 3 या 4 1 महीने के बाद भी हम यूनिवर्सिटी से जा सकते हैं। शायद 1 दिन बाद भी हमारी जैसे ही यहाँ पे डिग्री मुकम्मल हो जाए, हमें अगले दिन डिग्री मिल जाए, तो उसी टाइम हम यहाँ से यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाएँगे। तो बराए मेहरबानी आप सबकी हमारे पे बड़ी मेहरबानी होगी। तो काइंडली आप इस चीज़ का सॉल्यूशन इस तरीके से निकालें कि जैसे ही लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, सबसे पहले उन बच्चों को दिया जाए जो कि 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, बाकी यहाँ पे जो रिमेनिंग बच जाएँगे, फिर जो 7वें, 6वें, 5वें उस हिसाब से यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में, नॉट असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सीधे से नहीं बल्कि उल्टे से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करें। ना कि फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं बल्कि 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स वाले के लिए लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से स्टार्ट करें। अभी मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वो भी देख रहे होंगे जो कि 8वें सेमेस्टर में ना हो, शायद 7वें में हो, 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, एक में होंगे। उनको ये मेरी बातें अच्छी भी नहीं लग रही होंगी। बट देखिए बेटा, बी मैच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम। प्रैक्टिकली अगर हम सोच के साथ चलें, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पास आउट होने वाले हैं, उनका लिए बहुत बड़ा एक रिस्क है। आप तो बाद में होंगे यूनिवर्सिटी में और इंशाल्लाह आपको लैपटॉप भी दिया जाएगा, बट जो यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएँगे, उनको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। तो उनके लिए एक बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो इसके लिए जस्ट आपको सब्र करना होगा, जब उनको लैपटॉप दिए जाएँ तो इंशाल्लाह आपको भी लैपटॉप जल्द से जल्द मिल जाएँगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन-कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपको लैपटॉप की पिक्चर्स वगैरह देखनी होगी, वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ, आप वीडियो में देख लीजिएगा। स्पेसिफिकेशन अगर आपको मालूम करनी है कि आपको कौन-सा लैपटॉप दिया जा रहा है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो हमारी वो वीडियो भी ईज़िली देख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑफिशियली जो 13 अक्टूबर से तो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्टार्ट है, सिर्फ का इस्लामाबाद से स्टार्ट है। तो इस्लामाबाद के बाद देखा जाए तो फॉर एग्जांपल फिर सिंध में जाएँगे, केपीके में, इस तरीके से 3 से 4 महीने का ये प्रोसेस चलेगा। तो आपने कोई भी परेशान नहीं होना। हाँ, परेशानी वाली बात उनके लिए जो कि 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, बाकी सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उनको लैपटॉप एनी हाउ मिलेंगे क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में ही होना है। बट वो भी परेशान हो रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी ऑनलाइन एरा आ चुका है, किसी ने ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग कुछ सीखना होगा या कुछ सिखाना होगा या कुछ किसी न किसी ने काम करना होगा। तो इन्होंने बहुत बड़ी डिले की है, ये इनके लिए बड़ी मायूसी की बात है कि इन्होंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इतनी लेट क्यों स्टार्ट की है। बट सीएम साहिबा जो है पंजाब की, मरियम नवाज़ की जानिब से भी यहाँ पे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन अगेन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सीएम या पीएम दोनों में से कोई एक लैपटॉप लेना हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सीएम लैपटॉप लाज़मी लीजिएगा, पीएम को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? पीएम वाला लैपटॉप इतना हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू, इफ यू टॉकिंग अबाउट सीएम लैपटॉप स्कीम मरियम नवाज़ वाले के लिए, क्योंकि उनका प्रोसेसर वगैरह भी हाई है, हर एक चीज़। बट अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सीएम लैपटॉप स्कीम में नाम नहीं आया, अगर आपको पीएम में आया तो आप पीएम में अप्लाई कीजिएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका दोनों स्कीम में मेरिट पे नाम नहीं आया, तो आप ज़ाहिर-सी बात है पैसों से भी लैपटॉप ले सकते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर की जो न्यू स्कीम आई है लैपटॉप फॉर ऑल के नाम से, उसके लिए आपने किस तरीके से, मतलब उसमें बेसिकली ये है कि आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेसिफिक डेट 2.5 या 3.5 या 4 लाख तक का आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी ज़ाती ज़ाती तौर पे कोई लैपटॉप बाय कर सकते हैं। बट ये है कि आपको हुकूमत लोन देगी, वो जो लोन है आपको किस्तों में वापस करना होगा। उसके लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके लिए भी मैंने अलग से डिटेल में यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। आप चाहें तो वो वीडियो भी अगेन से वॉच कर सकते हैं, अगर देखेंगे अच्छे तरीके से। अगर वो वीडियो उनके लिए है जिनका नाम नहीं आया हो, जिनका नाम आया हुआ है तो वो आप परेशान ना हो, आपको अप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज़ होंगी वो मैं कवर कर चुका हूँ। अगर ना भी कवर कर चुका हूँ तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी हाइलाइट कीजिएगा, ताकि मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो जब भी आएगी हमारी, मैं उसमें आपकी तमाम क्यूरीज़ कवर कर सकूँ एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।